पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक सरकारी ऑफिसर को पेश की गई। सरकारी ऑफिसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानियों ने उसकी शर्त मान ली और लड़की सरकारी ऑफिसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से सरकारी ऑफिसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के मजहबी रहनुमा तशरीफ फरमा थे और उन्होंने सरकारी ऑफिसर से कहा कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए, आप इस्तिखारा करें कि आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। सरकारी ऑफिसर को जहर पिलाया जा रहा था, मगर उसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ा चुका है। उसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नजर आया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और उसके आसपास लोग जमा हैं। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाता तो इतना मसला नहीं था। उसने बाकायदा मिर्जे की नबूवत की दावत देना शुरू कर दी और अपने खानदान को मिर्जा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो उलमा इसे दावत देते तो वो कहता, मैंने किसी कादियानी की दावत पे मिर्जे को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखलाया गया है। मुझे अज खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई आलम उसे दलील से मुतमईन न कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। बिलाखिर चनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद तशरीफ लाए। उनका शोहरा था और ये सरकारी ऑफिसर इस जुअम से मिलने को तैयार हो गया कि उनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब सरकारी ऑफिसर ने अपना किस्सा बयान किया कि वो किसी की दावत या किसी लालच में कादियानी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, मैंने रब के साथ मशवरा किया। जिसका हुक्म इस्लाम में है तो अल्लाह ने मुझे मिर्जा कादियानी को नबी दिखलाया। अब मैं अल्लाह की मानो या मौलवियों की? जो अल्लाह ने मुझे आज ख्वाब में दिखाया छोड़कर मौलवियों की कैसे मान लूं? लुधियानवी शहीद ने इसका हाथ थामा। मौलाना ने सरकारी ऑफिसर से कहा, जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही आखिरी नबी है और कोई नबी आ ही नहीं सकता तो इस्तिखारे के लिए हरगिज तैयार ना होते। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं भी या नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से तुम शक से गुजरे तो तुम काफिर हो गए। नबी की जात में शक करना भी खुला कुफ्र है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालत कुफ्र में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। सरकारी ऑफिसर झूम उठा दलील सुनकर और खड़ा होकर मौलाना शहीद से लिपट गया। उसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हुआ। तो जरा सोचिए इब्तिदा कहां से हुई, कैसे उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक में डाला गया और अंजाम किया हुआ। प्यारे मुसलमान दोस्तों, अपने इर्द गिर्द ऐसे कादियानियों से होशियार रहे जो आपके ईमान को बड़ी चालाकी से खत्म करके आपको कुफर के अंधेरों में डाल देते हैं और आपकी दीन और दुनिया बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए।